नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। जो सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं क्लास 12 का फिजिक्स लेक्चर 20 है। देखिए ये मेरे घर का एक लड़का है, कह रहा है कि चाचा जी हम भी चलेंगे आपके साथ वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए ये बनाने के लिए आए हैं हमारे साथ वीडियो, और बने रहिएगा हमारे साथ। आज लेकर है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बहुत अच्छे, माने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे हैं, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, तो बिल्कुल इसको स्किप नहीं करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। देखिए कह रहा है ना पहला क्वेश्चन में, एक्स त्रिज्या के किसी आवेशित गोले पर क्यू आवेश है तो इसके केंद्र से y दूरी पर जहां x ग्रेटर देन y है तो विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा। सिंपली क्वेश्चन है, आप देख के भी इसको आंसर दे सकते हैं। कल जो बताया है ना उसी थ्योरम पे ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर हैं। आप 19 वाला लेक्चर देख लीजिएगा, ये आज 20 है लेक्चर, तो पहले 19 वाला देख लेंगे तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए कह रहा है ना एक्स त्रिज्या के, सपोज डेट माइंड में याद रखिए त्रिज्या किसे कहते हैं। तो समझिए कि मान लीजिए कि कोई यहाँ पे कोई दूरी है, r दूरी ले लीजिए, r दूरी, और यहाँ पे क्या करते हैं एक गोला बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। तो जो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा होती है उसी को त्रिज्या बोला जाता है। तो बताइए यहाँ पे x त्रिज्या है भाई, तो क्या हम x लिख सकते हैं? जाहिर सी बात है लिख सकते हैं। देखिए किसी आवेशित गोले पे, आवेशित मतलब उस पर चार्ज है ऑलरेडी, तो यहाँ पे देखिए तो आवेश हम पूरा दे देते हैं, यहाँ पे आवेश दे दिए भाई। अब देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, हर एक पॉइंट आप सुनेंगे, सारा क्वेश्चन आप बना लेंगे। क्यों आवेश दे रहे हैं, चलिए उसके बाद क्या है, गोले पर क्यों आवेश हैं तो इसके केंद्र से मान लीजिए कि ये केंद्र है, केंद्र से y दूरी पर जहां x ग्रेटर देन क्या है भाई जी, y है, x ग्रेटर देन y, यानी कि x बड़ा है y क्या है, छोटा है। तो क्या हम इसके केंद्र से कहीं भी एक बिंदु ले लेंगे इसमें, तो भाई इससे x के दूरी से क्या होगा, छोटा होगा। तो भाई आप बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक परिधि से, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो यहाँ भी क्या होगा, x ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला है ना x ग्रेटर देन y है, तो कहीं भी लेंगे तो क्या होगा, x से छोटा होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे वो बिंदु ले रहे हैं, तो अगर केंद्र से ये बिंदु पे क्या हो जाएगा, हमारा y दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई जी, y दूरी हो जाएगा। और इस बिंदु पर हमें विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो गॉस प्रमेय क्या कहते हैं, जिस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करना है वहाँ पे क्या करते हैं, एक बंद पृष्ठ का निर्माण करते हैं, बंद गोले का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसी को गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। तो अब बताओ भाई अब बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इतना अगर दिमाग में लग गया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर किसी भी आवेशित गोले के अंदर किसी बिंदु पर अगर विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं तो विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है, तो 0 होता है भाई। क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे देखिएगा पहला ऑप्शन होगा ही नहीं, गलत है। दूसरा ऑप्शन भी गलत है, तीसरा ऑप्शन भी गलत है, चौथा ऑप्शन 0 होता तो 0 मार देते। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनमें से कोई नहीं, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए कह रहे आवेशित गोल चालक के किस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान अधिक होगा। यहाँ पे पूछा है माने कि आवेशित गोल चालक के किस सतह पे विद्युतीय क्षेत्र का मान अधिक होगा। तो आप सिंपली कल भी बताया गया था आपको कि भाई यहाँ पे 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 टाइप का कैसा होता है, एक तो आवेशित गोले के बाहर होगा, एक आवेशित गोले के सतह पे होगा, एक आवेशित गोले के अंदर होगा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ लगता है, आवेशित गोले के सतह पे। सबसे ज़्यादा विद्युतीय क्षेत्र कहाँ लगता है, तो आवेशित गोला के सतह पे, यानी कि इसी सतह पे कहीं भी, इस सतह पे कहीं भी विद्युतीय क्षेत्र का मान सबसे ज़्यादा होता है। कल भी हम उदाहरण देके बताए थे आपसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एरोप्लेन के कोई टच करके सेल्फी ले रहा है, कोई एरोप्लेन के अंदर बैठा है, कोई एरोप्लेन से कुछ दूर पे खड़ा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा विद्युतीय क्षेत्र किसको झटका लगेगा अगर बिजली उस पर गिरेगा। तो हम ये बताए थे कि जो सट के मैंने कि टच करके आज सेल्फी ले रहा था वो क्या होगा, उलट जाएगा, वो मर जाएगा। जो दूर पे होगा उसको थोड़ा सा कम लगेगा, जो अंदर होगा उसको तो कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो याद रखिएगा सतह पे, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है चालक के बाहर स्थित बिंदु पे, चालक के सतह पर, या चालक के अंदर पर, या सभी जगह। तो याद रखिएगा सभी जगह तो होगा ही नहीं, क्योंकि अंदर तो होता ही नहीं है। विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, 0, अंदर ये 0 होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा विद्युतीय क्षेत्र कहाँ होता है, तो चालक के सतह पर, ठीक है। अब देखते हैं भाई तीसरे क्वेश्चन अब देखते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 4 सेंटीमीटर के त्रिज्या के किसी आवेशित गोल चालक के सतह पर 12 माइक्रोकूलम के आवेश स्थित है।
तो इसके केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो सिंपली आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसे आप बना भी सकते हैं। सपोज डेट यहाँ पे क्या दिया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो समझ जाइए कि यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या खींच लीजिए, 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या खींच लीजिए। त्रिज्या कब होगा, जब ये बंद सर्कल बनेगा तब जाके ये क्या होगा, त्रिज्या हो जाएगा। ये मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर का क्या हो गया भाई, त्रिज्या हो गया। किसी आवेशित गोल चालक, तो आवेशित यानी कि इस पर सब क्या होगा, प्लस चार्ज होगा भाई, प्लस चार्ज हम दे देते हैं, प्लस चार्ज देते हैं भाई, सब जगह यहाँ पे प्लस 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 सारा प्लस कर दिए, ठीक है। अब देखिए आवेशित गोल चालक के सतह पर 12 माइक्रोकूलम, यानी कि इसके सतह पर कितना आवेश है, 12 माइक्रोकूलम है भाई जी। कितना आवेश है भाई, यानी कि Q बराबर हम इतना लिख सकते हैं, Q बराबर लिख सकते हैं, Q बराबर, क्योंकि आवेश है 12 माइक्रोकूलम है कि आवेश स्थित है। तो इसके केंद्र से देखिए, केंद्र ये है, केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, 3 सेंटीमीटर, जब यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर हम लेके जाना तो क्या है, इससे कहीं भी यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है, चाहे इससे 4 सेंटीमीटर से क्या है, कम है। तो क्या भाई इसके गोला के आवेशित गोला के अंदर होगा कि बाहर होगा, तो अंदर होगा। तो मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है भाई आपका। तो आपसे पूछा है कि स्थित बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो आपको जाहिर सी बात है आवेशित गोले के चालक के सतह से अगर अंदर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है तो क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र 0 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, E बराबर 0 हो जाएगा। क्या आपको तीसरा क्वेश्चन समझ में आया, इसका आंसर क्या हो जाएगा। दूसरा क्लियर है, पहला भी क्लियर है, दूसरा भी क्लियर है, तीसरा भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्या कह रहा है कि केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है तो विद्युतीय स्थिर बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो अगर मान लीजिए कि किसी आवेशित गोल चालक के अंदर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो विद्युतीय क्षेत्र क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, E बराबर 0। E बराबर क्या होगा, 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे, थोड़ा सा फोकस करते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन पे क्या करते हैं भाई, फोकस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, चौथे नंबर क्वेश्चन पे सेम ऐसे ही बनाइएगा भाई। आप बनाइए चौथे नंबर क्वेश्चन, आपसे बन जाएगा, मेरा वादा है आपसे, विश्वास कीजिए बन जाएगा आपसे। सबसे पहले जो चीज़ लिखा है उसको तो आप क्या कीजिए, डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाने आ गया तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, अगर डायग्राम बनाने नहीं आएगा तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है ना भाई 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के क्या करेंगे, एक गोल सर्कल बनाएंगे, ठीक है। यह हमारा क्या होगा भाई, तो 1 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर का एक गोला हो गया कि किसी आवेशित गोले पर, यानी कि ये क्या होगा, आवेशित गोला होगा। आवेशित गोला है भाई, आवेशित गोला है यानी कि चार्ज इस पे होगा, चार्ज हम ले लेते हैं इस पे चार्ज, ठीक है, ये चार्ज हो गया। इस पे Q आवेशित है पर 2 माइक्रोकूलम है। कितना कूलम है भाई, तो Q बराबर 2 माइक्रोकूलम है। क्या है भाई, 2 माइक्रोकूलम है, ठीक है। 2 माइक्रोकूलम का आवेश है। तो इसके केंद्र से ये केंद्र है भाई, इसके केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर भाई, ये तो 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इस बिंदु पर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो गॉस ने कहा कि जिस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करना है उस पर वहाँ पे क्या करते हैं, एक बंद सर्कल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं भाई, बंद सर्कल का निर्माण करते हैं, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। अब देखिए कल भी बताया गया था, मान लीजिए कि ये R दूरी है तो ये क्या होगा, कैपिटल R दूरी होगा, और टोटल यहाँ से R दूरी कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जो भी आप मान दिए हैं उसको निकाल दीजिए। क्या हम R बराबर 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, स्मॉल r, तो स्मॉल r बराबर 1 सेंटीमीटर, ये इतना तो आप लिख सकते हैं ना, जाहिर सी बात लिख सकते हैं। कैपिटल R बराबर यहाँ पे क्या है बाबू, 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देंगे। और Q बराबर क्या हो जाएगा भाई, Q बराबर देखिए 2 माइक्रोकूलम है, 2 माइक्रोकूलम है। इतना तक आपको पता है। एक चीज़ अब आपको ज्ञात करना है विद्युतीय क्षेत्र, तो E बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाए। A बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, सॉरी 0 बोल दिए, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। हमें देखिए सूत्र क्या होता है, E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R, कैपिटल R स्क्वायर। सूत्र क्या होता है, E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू
क्यू बट्टे में कैपिटल आर स्क्वायर, ये होता है। तो क्या यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा इसको उधर करते हैं। क्या करते हैं भाई, थोड़ा उसको इधर करते हैं। देखिए तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में क्यू, अब बट्टे में क्या होगा आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या हम इसको चेंज करते हैं, सेंटीमीटर को हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 × 10 का पावर -2 लिख सकते हैं। मीटर में बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम इसको सेंटीमीटर को चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 10 का पावर -2 मीटर हो जाएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ये माइक्रो कूलम हटाते हैं यहाँ से तो ये हो जाएगा 2 × 10 का पावर -6 कूलम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू है सारा क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा, ई बराबर आपको ज्ञात करना है। ई बराबर, जगह थोड़ा स्पेस कम है भाई, लेकिन इसी में आपको सारा चीज़ समझा देंगे, ज़्यादा दूर आपको नहीं जाना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है तो 9 × 10 का पावर 9 होता है। 9 × 10 का पावर 9 होता है। ध्यान से सुनिएगा, 9 × 10 का पावर 9 होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान। अब ध्यान से सुनिएगा, क्यू का मान यहाँ पे क्या है तो क्यू का मान यहाँ पे है 2 × 10 का पावर -6 है। 2 × 10 का पावर क्या है -6 है। क्या हम इसके बट्टे में आर, कैपिटल आर स्क्वायर है तो कैपिटल आर का वैल्यू क्या है 3 × 10 का पावर -2, ये 2 आर है। एक बार जोड़ेंगे, जब गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है लिख सकते हैं। 3 × 10 का पावर -2 गुणे 3 × 10 का पावर -2, ये लिख सकते हैं इतना। अब देखिए तो 3 से 3 बार में कट जाएगा, फिर 3 से क्या होगा कट जाएगा। अब ऊपर क्या बचा भाई तो ऊपर ई बराबर लिख सकते हैं, ई बराबर 2, क्या बचा भाई 2 बचा, ठीक है। अब देखो ये 9 है और 9 में से 6 को घट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 3 गो, ऊपर क्या बचेगा 10 का पावर 3 बचेगा। और ये माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में, ये भी जाएगा ऊपर तो प्लस में, तो 2 गो नीचे है और 2 गो ये 4 गो नीचे है माइनस में, जब ऊपर जाएगा तो 4 गो प्लस में हो जाएगा। ऊपर कोई गो बचा था 3 गो प्लस में बचा था और 4 गो ये जाएगा तो 10 का पावर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ रहा है, 10 का पावर क्या हो जाएगा 7। देखो कैसे, एक बार और समझ लो। देखो ये माइनस में है भाई, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये भी जाएगा ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 2 गो ई और 2 गो ई, 4 गो प्लस में और 9 गो ये है, 9 4 13, 13 में से 6 को घटा देंगे, 13 में से 6 हो जाएगा तो क्या होगा 7 प्लस में, क्योंकि 13 को प्लस में है और 6 को क्या है माइनस में है, तो 13 को में से 6 को घट जाएगा तो क्या होगा प्लस में 7 को हो जाएगा। तो 2 × 10 का पावर 7 हो जाएगा। इसी को न्यूटन प्रति कूलम कहा जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो अभी देखिए, अभी वीडियो में अभी इसके मत कीजिएगा, अभी एक और क्वेश्चन है भाई, यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर यहाँ तक आया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये रफ करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन बेहतर क्वेश्चन है और ये बहुत ही मज़ा देगा आपको। ध्यान से देखिएगा, इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखिएगा भाई, क्या करें भाई जी, आप लोग कुछ हेल्प नहीं करते हैं और लोगों के पास शेयर भी नहीं कर रहे हैं, लड़कों के पास, क्योंकि शेयर करते हैं तो भाई ये देख रहे हैं हाथ से मिटाना पड़ रहा है। इतना हमारे पास नहीं है कि भाई आप लोग क्या करें, हम अगर वो उतना शेयर वोर करते तो कुछ और होता मेरे पास, स्मार्ट बोर्ड होता तो मज़ा ज़्यादा और पढ़ाने में, लेकिन क्या करें आप लोग शेयर वोर कुछ नहीं करते हैं। देखिएगा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी आवेशित गोले पर, समझिए कि 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए 2 सेंटीमीटर, चलिए मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या है, तो एक क्या करेंगे भाई, एक गोला हम खींच देंगे। क्या करेंगे, एक गोला खींच दिया। अब ये केंद्र हो गया, ये क्या है भाई आपका केंद्र है। त्रिज्या के किसी आवेशित गोले पर, तो आवेश यहाँ पे चार्ज, सब पे क्या होगा चार्ज होगा भाई, चार्ज दे दो, यहाँ पे चार्ज दे दो, चार्ज सब प्लस 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 प्लस, ठीक है। यहाँ पे 12 माइक्रो कूलम के आवेश हैं, कितने भाई तो 12 माइक्रो कूलम के आवेश हैं। तो निम्नलिखित बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो सपोज डेट भाई, सपोज डेट देखो, पहला सॉल्व करते हैं। इसके केंद्र से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या होगा, केंद्र यहाँ से, ये केंद्र से 1 सेंटीमीटर दूरी पे, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दूरी पे, यानी कि यहाँ पे। तो बताओ भाई, यहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र अगर ज्ञात करेंगे हम, विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो आपको पता है किसी आवेश गोलचालक के अंदर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र मान ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र 0 होता है। क्या होता है 0। तो पहला का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई बराबर 0, यानी कि पहला ए बराबर, ए का आंसर क्या हो जाएगा, ई बराबर 0। क्या ये पहला समझ में आया आपको? बिल्कुल समझ में आना चाहिए, यानी कि पहला आपका क्लियर हो गया। पहला क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे पे, बी नंबर पर। अब आते हैं बी नंबर पे। अब देखिए भाई बी नंबर में क्या कह रहा है, इसके सतह पर भाई यहाँ पर देखिएगा। अब मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, 2 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर का त्रिज्या है और इसके सतह पर मान लीजिए कि यहाँ पे इस बिंदु पर हमें क्या करना है, विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ये बताओ यहाँ से अगर रेखा खींचेंगे तो कैपिटल आर भी 2 सेंटीमीटर का होगा। क्या होगा, 2 सेंटीमीटर का कैपिटल आर भी होगा। तो आप देखो यहाँ पे, अब आर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसके सतह पर निकालना है। तो ये बताओ इसी पे हमारा गॉसियन पृष्ठ होगा कि नहीं होगा, इसी पे हमारा गॉसियन पृष्ठ भी होगा, इसी सतह पे। तो आप देखो यहाँ पे बी नंबर में देखो, बी नंबर सॉल्व करें तो भाई यहाँ पे कैपिटल आर बराबर क्या होगा, 2 सेंटीमीटर और स्मॉल आर बाई बी बराबर क्या होगा, 2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दोनों त्रिज्या क्या है, बराबर है। और क्यू बराबर क्या होगा बाबू, 12 माइक्रोकूलम है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 10 का पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। इसको भी 2 गुणे 10 का पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। क्या हम इसको भी इससे भी लिख सकते हैं 12 गुणे 10 का पावर माइनस 6 लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइक्रो को हटाएंगे क्या होगा, 10 का पावर माइनस 6 हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा सूत्र क्या होता है, देखिए ये सतह पे है तो सूत्र हमारा होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में क्यू बटे में स्मॉल आर स्क्वायर होता है, स्मॉल आर स्क्वायर होता है। तो क्या हम इस सूत्र के पे हटा के यहाँ पे डायरेक्ट हम फॉर्मूला पे रख रहे हैं। देखिए 1/E बराबर यहाँ पे लिखेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 9 गुणे 10 का पावर 9 होता है, इंटू क्यू क्या है बाबू, तो 12 गुणे 10 का पावर माइनस 6 है। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, तो स्मॉल आर स्क्वायर होता है, स्मॉल आर स्क्वायर यहाँ पर छोटा सा ले लीजिएगा, स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये क्या है, 2 गुणे 10 का पावर माइनस 2 है। तो 2 गुणे, थोड़ा सा इधर से लिखने दीजिए, 2 गुणे 10 का पावर माइनस 2 गुणे 10 का पावर माइनस 2। इतना तक समझ में आ रहा है आप लोग को। अब ध्यान से देखिएगा, स्मॉल आर का मान यहाँ पर पुट कर दिया। देखिए तो 2 से ये कट जाएगा कितने बार में, 6 बार में। 2 से ये कट जाएगा कितने बार में, 2 3 6, 3 हो जाएगा। 9 3 27, 9 में जब 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो E बराबर 27 हो जाएगा। 27 होगा कि ना भाई, 9 3 27। इतना तो समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, 10 का पावर माइनस 2, 10 का पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा, 10 का पावर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 और 9 कितना होगा, 13, क्योंकि ये माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 2 और 2 4 ऊपर गया तो 10 का पावर 4 प्लस में हो गया, और 10 का पावर 9 प्लस में है, तो 9 4 13, और 13 में से ये माइनस में बाबू 6 को माइनस में है। तो जब 6 को माइनस 13 में से 6 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। क्या हम यहाँ पे 10 का पावर 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए एक बार और, 10 का पावर 9 और 9 ये 2 9 ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, और 4 प्लस में होगा, 9 4 13 में से माइनस 6 है तो 6 घटा देंगे तो क्या होगा, 7 हो जाएगा। इसी को बोलेंगे न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्या ये दूसरा भी क्लियर हो गया आपका, दूसरा भी आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं तीसरे के बारे में। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। क्या तीसरे के बारे में आते हैं। तीसरे कह रहा है इसके केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थिर है। भाई अब ध्यान से सुनिएगा, अब थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। क्या करते हैं भाई, इसको रफ करते हैं। ये आपका रफ करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये रफ कर दिए, ध्यान से चलिए। अब ध्यान से देखिएगा, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, समझिए कि 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ऊपर। यहाँ पे आप क्या करेंगे भाई, हम गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। ये आपका गॉसियन पृष्ठ हो गया, यानी कि टोटल हमारा दूरी कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। तो हम कैपिटल आर बराबर क्या लिखेंगे, 3 सेंटीमीटर, स्मॉल आर बराबर 2 सेंटीमीटर। आपका क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइक्रोकूलम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको पता है। क्या हम इसको चेंज करेंगे, सेंटीमीटर को हटाएंगे, 3 गुणे 10 का पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। क्या हम सेंटीमीटर को हटाएंगे, 2 गुणे 10 का पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। ये 12 गुणे 10 का पावर माइनस 6 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, क्योंकि माइक्रो को हटाएंगे तो कूलम में हो जाएगा। अब जाइए, विद्युतीय क्षेत्र का जो मान होता है, विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। क्या होगा, कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए कैपिटल आर का यहाँ पे वैल्यू है, तो समझिए कि यहाँ से इसको मिटका रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको मिटका रहे हैं, सूत्र आपको पता है। क्या हम ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ पर रख देंगे, 9 गुणे 10 का पावर 9 हो जाएगा, इंटू अब क्या हो जाएगा भाई, तो क्यू यहाँ पे क्या है भाई, 12 गुणे 10 का पावर माइनस 6, 12 गुणे 10 का पावर माइनस 6। यहाँ तक समझ में आ रहा है। और कैपिटल आर स्क्वायर होगा, तो कैपिटल आर का क्या है, 3 गुणे 10 का पावर माइनस 2, 2 बार है, आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। 3 गुणे 10 का पावर माइनस 2 गुणे 3 गुणे 10 का पावर माइनस 2। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान इतना, क्यू का मान इतना, आर स्क्वायर होता है कैपिटल आर स्क्वायर। आर स्क्वायर 1 का वैल्यू है, 2 आर स्क्वायर है, इसलिए 2 बार लिखे। अब बताओ यार,
3 से ये कितने बार में, तो 3 बार में, इस 3 से क्या होगा, कट जाएगा। अब ध्यान से देखो ऊपर क्या बचा 12, ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर 12, ये 12 है तो 12 लिख देंगे। अब ध्यान से देखा ये 2 है, 10 का पावर माइनस 2 है, 10 का पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये जुटेगा यहाँ पे माइनस में रहेगा, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 10 का पावर 4, 10 का पावर प्लस में 4 और 10 का पावर 9 प्लस में है, तो 9 और 4 दोनों जोड़ देंगे तो क्या होगा, 10 का पावर 13 और 13 में से 6 को घट जाएगा तो क्या बचेगा 7। तो भाई ये इसको भी लिख सकते हैं 10 का पावर 7 न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे भी वीडियो अभी भागिए मत, अभी समझाना है मुझे बहुत चीज़। यहाँ तक आपका हो गया तो स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए और इसके बाद इसको रफ करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको रफ करें भाई। यहाँ तक स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए एक बार थंब यार अपने जितने भी मित्र हैं, यार हैं, दोस्त हैं, सबके पास शेयर कर दीजिए हमारे लिए प्लीज़ गाइस। ध्यान से देखिएगा। अब आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए क्या है भाई, आगे बात अगर करेंगे हम लोग आगे, तो आगे देखिए, आगे इसके बाद की जो कहानी होगा हम आपको बताने वाले हैं कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। आपको 2 चीज़ यहाँ पे बताने वाले हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व और रेखीय आवेश घनत्व। दोनों चीज़ ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हुआ है, आपके इसी साल पूछा गया हुआ है। रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र थी सदिश है कि आदिश है, ये पूछा गया था। आप उठा के क्वेश्चन देख लीजिएगा। रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। और दूसरा हम बता रहे हैं आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। ये दोनों चीज़ क्या होता है, दोनों के बारे में सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए रेखीय का मतलब क्या होता है, किसी के लंबवत होगा। मान लीजिए कि कोई यहाँ पे नोकीला चीज़ हो जाएगा, तो यहीं पे क्या होगा, इसी पे बिजली जब गिरेगा तो ज़्यादातर इस नोकीले चीज़ जो पतला होता है, जिसका एरिया कम होता है, उसी पे क्या होता है, बिजली गिरता है। इसको बोलते हैं रेखीय। माने कि यहाँ पे मान लीजिए कोई पुल हो गया, कोई आपका टावर हो गया, वहाँ पे क्या होता है, रेखीय होता है, क्योंकि वो लंबा होता है। लंबा होगा तो क्या होगा, जब बिजली इस पर गिरेगा तो सीधे क्या हो जाएगा, नीचे तक आ जाएगा, ठीक है। अधिकांश पतले जो मान लीजिए किसी के घर पे रड गाढ़ा होता है ना, तो रड पे गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। या किसी के गांव में सबसे लंबा जिसका घर होगा, सबसे ऊंचा जिसका घर होगा, उसी के घर पे बिजली गिरने का ज़्यादा चांसेस होती हैं। याद रखिएगा, ये हमारा क्या होगा, रेखीय होगा। क्या होगा, रेखीय होगा। और जब किसी सतह पे यानी कि चौड़ा होगा, एरिया ज़्यादा होगा, तो हम इसको बोलेंगे पृष्ठीय। क्या बोलेंगे भाई, पृष्ठीय। ये हमारा रेखीय हो जाएगा। लंबवत होगा तो रेखीय, और चौड़ा होगा तो क्या होगा, पृष्ठीय होगा आपका। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो याद रखिएगा रेखीय आवेश घनत्व इसको लैम्डा से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, लैम्डा से। और पृष्ठीय आवेश घनत्व के किससे, तो सिग्मा से। क्या बोलते हैं भाई, इसको सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं। और इसको बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलते हैं भाई, लैम्डा, ठीक है। ये लैम्डा है, लैम्डा इसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। यह याद रखिएगा, सिग्मा से इसको सूचित करते हैं, इसको लैम्डा। और लैम्डा बराबर क्या होता है, तो Q/L होता है। यानी कि इसको लैम्डा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Q/L। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, Q/L हो जाएगा। और सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो याद रखिएगा सिग्मा बराबर होता है आपका Q/एरिया। क्या होता है, Q/एरिया होता है। याद देखिए, इसको याद करने का तरीका हम बता देते हैं, आप तुरंत याद कर सकते हैं। देखिए याद करने में कुछ नहीं है। आप कहते हैं देखिए किसी एकांक लंबाई पे जितने आवेश उपस्थित होते हैं उसे हम रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। यानी एकांक लंबाई पे जितने आवेश उपस्थित होते हैं उसे ही रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। एकांक लंबाई पे जितने आवेश उपस्थित होते हैं उसे रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। यानी कि एकांक लंबाई पे जितने आवेश उपस्थित होते हैं उसे रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे लैम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। लैम्डा बराबर Q/L होता है। Q/L होता है। ये इतना आप लिख देंगे, रेखीय आवेश घनत्व। आपसे कोई पूछेगा रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा एकांक लंबाई में जितने आवेश उपस्थित होते हैं उसे रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे लैम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। लैम्डा बराबर Q/L होता है। अब आते हैं पृष्ठीय पे। अब आते हैं कि हाँ भाई पृष्ठीय पे।
इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए एकांक क्षेत्रफल पे जितना आवेश उपस्थित होता है, एकांक क्षेत्रफल पे जितना आवेश उपस्थित होता है उसे पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। सिग्मा बराबर Q/A होता है। आपसे कोई पूछ दे पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो कहिएगा एकांक क्षेत्रफल पे जितना आवेश उपस्थित होता है उसे ही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। सिग्मा बराबर Q/A होता है। जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया। एक बार और सुन लीजिए, उसके बाद रफ कर देते हैं। देखिए रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा एकांक लंबाई पे जितने आवेश उपस्थित होते हैं उसे रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे लैम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। लैम्डा बराबर Q/L होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा एकांक क्षेत्रफल पे जितने आवेश उपस्थित होते हैं उसे ही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। और सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A होता है। भाई यहाँ तक आज ही रहने देते हैं, कल इसके आगे चलेंगे। अगर वीडियो कैसा लगा गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जरूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।